हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 6 अक्टूबर को तीनों शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन इंक्लूड हैं, जो कि 100% रियल क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट ने व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन भेजे हैं, जो कि आरआरबी ग्रुप डी 6 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, क्वेश्चन सिक्वेंस में नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन कि कौन सा क्वेश्चन किस शिफ्ट का है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है, जिसने एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा। 18 वर्ष पहले साइरस निखिल से 2.5 गुना बड़ा था। उनकी वर्तमान आयु का योग 92 वर्ष है। निखिल की वर्तमान आयु कितनी है? आपको निखिल की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ पर कह रहा है साइरस निखिल से कितना गुना है? 2.5 गुना है। तो यहाँ पर देखिए, निखिल को हम मान लेते हैं शॉर्टकट में एन, ठीक है, और साइरस को मान लेते हैं एस शॉर्टकट में। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि निखिल से 2.5 गुना बड़ा है, तो निखिल को माना हमने 1 और ये हो जाएगा आपका 2.5। कह रहा 2.5 गुना बड़ा है, तो यहाँ पर देखिए दशमलव को हटा दोगे तो यहाँ पर आपका 10 लग जाएगा। काटोगे 5 25 और 5 दूनी 10, 2 आपका इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2:5। अब ये दोनों का अनुपात निकल के आ गया 18 वर्ष पहले का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अनुपात ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, ये कब का है? 18 वर्ष पहले का लिख लेते हैं समझाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, उनकी वर्तमान आयु का योग दे रखा है हमें 92 वर्ष, यानी निखिल का प्लस साइरस का वर्तमान आयु का योग कितना है? 92 है। 92 वर्ष ये कब का है? ये वर्तमान का दे रखा है हमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 18 वर्ष होगा निखिल का, 18 वर्ष होगा किसका? साइरस का, क्योंकि दोनों क्या है? 18 वर्ष पहले कहा है ना, तो 18 वर्ष होगा आपका निखिल का, 18 वर्ष होगा साइरस का। ठीक है, तो हम 36 को 18 18 कितना? 36 36 हम घटा देंगे 92 में से। ठीक है, क्यों घटाया? क्योंकि 18 वर्ष था निखिल का, 18 वर्ष था साइरस का, तो यहाँ पर बचेगा आपका 56 बचेगा। 56 जो है ये 18 वर्ष पहले का, 18 वर्ष पहले का निकल के आ गया योग। हमें वर्तमान का योग दे रखा था, आयु का योग 92 वर्ष, हमने यहाँ से 36 घटा दिया तो 56 बचा, ये आ गया 18 वर्ष पहले का। ठीक है, योग जो है। अब यहाँ पर देखिए, हमें 18 वर्ष पहले के अनुपात दे रखे हैं दोनों के, 2:5, कितना टोटल कितना हो गया? 7। अब 7 जो है वो योग होगा दोनों के अनुपातों का, और एक हमें दे रखा है 56, तो 56 रखेंगे सामने इसके इक्वल में। काट दोगे तो 8 से 56, और 8 का यहाँ पर गुणा कर दोगे तो 8 5 40, और यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16। अब यहाँ पर देखिए 18 साल पहले जो इनका आयु थी वो कितनी थी? साइरस की थी 40 और इसकी थी 16 निखिल की। अब यहाँ पे पूछा है निखिल की वर्तमान आयु, तो देखिए हमने यहाँ पर 18 18 करके हटाया था, तो हम 18 इसमें जोड़ देंगे, तो 18 इसमें जोड़ेंगे और 18 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निखिल की और साइरस की जो वर्तमान आयु है वो निकल के आ जाएगी। 18 जोड़ोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 58, और यहाँ पर जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 14 34। अब हमसे पूछा है किसका? निखिल का, तो निखिल का कितना है? 34 वर्ष, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टैंक को पाइप पी द्वारा 32 मिनट और पाइप क्यू द्वारा 36 मिनट में भरा जा सकता है। जब यह भर जाता है तो इसे 20 मिनट में एक पाइप आर द्वारा खाली किया जाता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक का आधा भाग भर जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आधा भाग कितने समय में भर जाएगा। यहाँ पर देखिए, पी जो है वो 32 मिनट में टैंक को भर रहा है, और क्यू जो है वो 36 मिनट में भर रहा है टैंक को, और एक पाइप लगा हुआ है जो आर है, ठीक है, जो कि 20 मिनट में खाली कर रहे हैं। 20 मिनट में टंकी को कर रहा है? खाली कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों का लीजिए लासा, 32 36 और 20 का, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा टोटल वर्क, यानी टाइम निकल के आ जाएगा, काम कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 32 36 और 20 का लासा लोगे तो निकलेगा आपका 1440 निकलेगा। अब हम निकालेंगे इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता, किस क्षमता से ये भर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्षमता कैसे निकालते हैं? पी जो है वो 32 मिनट में भर रहा है, ठीक, काम कितना है? 1440, भाग दोगे तो कितने आ जाएगा? 45 बार जाएगा। तो यहाँ पर पी का एफिशिएंसी आ गया निकल के, क्षमता निकल के आ गया। ऐसे यहाँ पर क्यू जो है वो 36 मिनट में भर रहा है, काम कितना है? 1440, भाग दोगे तो कितने बार जाएगा? 40 बार जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आर जो है वो 20 मिनट में खाली कर रहा है, काम कितना है? 1440, भाग दोगे तो 72 बार जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए तीनों पाइप एक साथ खोल देते हैं, पी क्यू प्लस आर, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया। अब यहाँ पर देखिए जो पाइप भरता है उसको रखते हैं प्लस में,
और जो खाली करता है उसको रखते हैं माइनस में। तो यहाँ पर देखिए पी और क्यू क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, और आर आपको खाली कर रहा है। तो हम निकालेंगे पी क्यू और आर, इन तीनों का एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, हमने अलग निकाला, अलग अलग करके निकाला था यहाँ पर, अब निकालेंगे तीनों का इकट्ठा। इकट्ठा कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखिए 2 पाइप भर रहे हैं, इनको जोड़ देंगे क्योंकि ये प्लस में है, कितना है 85, और यहाँ पर माइनस में इसको हटा दोगे तो तीनों का यहाँ पर एफिशिएंसी क्षमता निकल के आ जाएगा। कितना निकलेगा, 13 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब तीनों का एफिशिएंसी पता है। फिर यहाँ पे कह रहा है टैंक का आधा भाग, तो देखिए टैंक कितना है, टैंक हमारा है 1440। ठीक है, 1440 है ना, ये मैंने निकाला टोटल वर्क, यही होता है काम कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1440 है, तो कह रहा है आधा भाग, तो इसको आधा कर दीजिए आप। 1440 को करोगे तो कितने बार जाएगा, 72, 720 बार जाएगा। अब काम जो है वो कितना है, 720 है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है टैंक का आधा भाग, काम हमारा 720 है। अब तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 13 है, 13 से भाग दे देंगे हम 720 में, और यही हो जाएगा आपका आंसर। मिनट में होगा क्योंकि आपको मिनट में दे रखा था। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पूछा है मासा ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 16, 48 और 104। मैंने कई बार बताया जब 2 या 2 से अधिक संख्या दे रखी हो और आपको मासा ज्ञात करना है, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, किसी भी 2 संख्याओं का अंतर देखिए जिनका अंतर सबसे कम हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे कम अंतर देखिए, इसका अंतर है कितना, 32। क्या 32 से ये तीनों संख्याएं डिविजिबल हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी, नहीं होंगी। तो यहाँ पर लिखोगे आप 2 गुणा 16 लिख सकते हो 32 को, हाँ लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए 32 से सॉरी 16 से अब तीनों संख्याएं कट जाएंगी, आपकी 16 कट जाएगी, 48 कट जाएगी, लेकिन 104 नहीं कटेगी। तो यहाँ पर आपका मासा 16 नहीं होगा। फिर इसको लिख सकते हो आप 4 गुणा 8 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते 32 को, हाँ लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए क्या 8 से 16, 48 और 104 कट जाएंगी, हाँ कट जाएंगी, तो आपका 8 हो जाएगा मासा। ये होती है शॉर्ट ट्रिक। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि जतन ने 5000 का निवेश 3 साल के लिए किया और ब्याज दर पहले साल के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए 2%, तो उसे बाद में क्या मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए राशि कितना कह रहा है, 5000 कह रहा है। फिर यहाँ पर कह रहा है 4% के लिए, तो हमने यहाँ पर 100 माना, 4% कह रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरे वर्ष में कितना कह रहा है, 3%, तो यहाँ पर हमने फिर से 100 माना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 103, और यहाँ पर हो जाएगा तीसरे वर्ष कितना कह रहा है, 2%, तो यहाँ पर हो जाएगा 102/100। ठीक है, आप इसको काटिए, तो यहाँ से देखिए 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगे, और यहाँ से काटोगे तो 2 बार कट जाएगा, और यहाँ से काटोगे तो ये 52 बार कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इनका गुणा कर लीजिए, इनका गुणा करोगे 52 गुणित 103 मल्टीप्लाई 102/100। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा, करके देख लीजिएगा। ठीक है, आपका दशमलव में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि P इक्वल टू 3/5 और 2/7 का योग है और Q का आपको मान दे रखा है, तो P मल्टीप्लाई Q का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि P बराबर कितना दे रखा है, 3/5, और का मतलब हमेशा होता है मैथ में प्लस का, 2/7 का योग कह रहा है, तो योग यहाँ से निकालोगे तो P बराबर यहाँ पर लासा आएगा 35 और 7 21 और यहाँ पर 10। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 31/35 हो जाएगा। अब यहाँ पर P का मान निकल के आ गया, और हमें Q का मान दे रखा था कितना, 15/31। चलिए इनका मल्टीप्लाई करना था, तो P मल्टीप्लाई Q का हमें मान पता है, तो यहाँ पर P का मान कितना है, 31/35 है, और यहाँ पर Q का मान कितना है, 15/31 है। काट दीजिए, यहाँ से काटोगे तो 31 से 31 कट जाएगा, 5 से काटोगे 5 या 15 और 5 से 35, तो 3/7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 रुपए में खरीदा और 12% के लाभ पर उसे भेज दिया। भेज दिया का मतलब बेच दिया, यहाँ पर टाइप करने में गलत हो गया। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था, आपको सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है 12% का लाभ, तो देखिए हमने माना क्रय मूल्य 100 है। अब यहाँ पर कह रहा है 12% का लाभ, जब भी लाभ की बात हो तो 100 से बढ़ जाएंगे 12, कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। 112 जो है वो आपका क्या, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, विक्रय मूल्य। अब यहाँ से थोड़ा सा काट दीजिए, हल्का कीजिए, काटोगे तो यहाँ से हो जाएगा 28/25। ठीक है, 28 आपका क्या है, विक्रय मूल्य, और आपका क्रय मूल्य कितना है, 25 है। और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक वस्तु को 1975 रुपए में खरीदा गया। खरीदा गया का मतलब है क्रय मूल्य। ठीक है, अब आपका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका 25 है, और क्वेश्चन में दे रखा है 1975, तो 25 प्रेजेंट करेगा 1975 को। काटोगे तो ये शायद कटेगा पूरा पूरा 7 5 75 से कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा,
75 मल्टीप्लाई 28 गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए गुणा कर लेते हैं यहाँ से, 58 40 56 और 60 और यहाँ पर हो जाएगा 150। तो कितना हो जाएगा 0 0 1 और 2 2100 आपका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है tan थीटा बराबर 4/3। अब यहाँ पर देखिए आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का पढ़ा होगा ये, ठीक है, लाल बटे कक्का। ये क्या होता है, देखिए ये होता है L बटे K यानी लंब बटे कर्ण, ये दर्शाता है साइन को, और आधार बटे कर्ण दर्शाता है किसको, कॉस को, और लंब बटे आधार दर्शाता है किसको, टेन को। तो यहाँ पर देखिए लंब बटे आधार, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए L का मान और A का मान हमें पता है, तो यहाँ से लगाओगे पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होता है, के स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस के A स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें जब लंब पता है और आधार पता है तो कर्ण निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लंब कितना 4 है, हम डायरेक्ट कर देंगे 4 चौको 16, स्क्वायर कर दिया हमने डायरेक्ट यहाँ पर, और यहाँ पर 9 जोड़ दोगे तो के बराबर कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ पर रूट कर दोगे तो के बराबर कितना है 5 है। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन आपको समझाना था थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए के का मान पता है, तो हमें ज्ञात करना है किसका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साइन क्या होता है, L बटे के होता है, और कॉस क्या होता है, A बटे के होता है। तो यहाँ पर लंब कितना है, लंब 4 है, कर्ण 5 है, और यहाँ पर आधार 3 है, और यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर आपका लासा 5 आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। तो 7 बटे 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 बराबर 2 है तो संतुष्ट करने वाले x के मानों का योग कितना होगा। आपको x का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x की पावर 2/3 प्लस के x की पावर 1/3 बराबर 2। देखिए इस क्वेश्चन की दो ट्रिक हैं, मैं आपको सबसे सिंपल ट्रिक बताऊंगा। देखिए हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा आपने LSH और RSH, ठीक है, पढ़ा होगा जरूर, ठीक है। तो यहाँ पर हम LSH ले लेते हैं, ये वाला पद ले लेते हैं, हम 2 शब्द कर लेते हैं पहले, ठीक है, सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x बराबर यदि 1 पुट कर दोगे आप, ठीक है, LSH में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 पे पावर 2/3 प्लस x पे 1 पे पावर 1/3, हमें 2 शब्द कर लेते हैं पहले। देखिए 1 पे चाहे इतनी पावर हो हमेशा उसका मान कितना होता है 1 होता है, यहाँ पर कितना 2 शब्द हो गया, तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 1, ये कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी ट्रिक क्या होगी, दूसरी ट्रिक ये होगी, यहाँ पर x पे पावर कितना है 2/3 प्लस x पे पावर कितना है 1/3, 2 को आप इधर ले आइए तो माइनस का 2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर मान लीजिए x की पावर 1/3 बराबर 22 मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 स्क्वायर प्लस के वाई माइनस के 2 बराबर 0। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो आपका मान 1 ही आएगा x का, ठीक है। क्लियर है। ये ट्रिक ये वाली थी। P और Q एक कार को मिलकर 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। Q अकेले सी कार को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। P अकेले सी कार को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। देखिए पहले कह रहा है कि P और Q मिलकर एक कार को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। P और Q किसी कार को मिलकर 6 दिनों में कर रहा है। Q अकेले सी कार को 10 दिनों में कर रहा है। Q अकेले सी कार को 10 दिनों में कर रहा है। P का पूछा है कि P अकेले सी कार को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। अभी देखिए 2 ट्रिक बताऊंगा मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का, शॉर्ट ट्रिक। देखिए 10 और 6 का आप लासा ले लीजिए, तब भी आपका टोटल वर्क निकल गया आ जाएगा कि काम कितना है। या फिर आप इन दोनों को मन ही मन में काटिए, जैसे कि मैं काट लेता हूँ, 2 पंचे 10 और 2 तीन 6, दोनों एक ही पाले से कट रहे हैं। देखिए टाइम जो होता है वो हमेशा इफिशियंसी, क्षमता का हमेशा उल्टा होता है। तो आपका 5 इधर हो जाएगा और 3 इधर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए P और Q की इफिशियंसी क्षमता 5 यूनिट है और यहाँ पर Q का अकेला 3 यूनिट है। तो यहाँ पर हम P का कितना एफिशिएंसी रखें कि 5 हो जाए, तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे तभी तो 5 बनेगा दोनों मिलकर, हाँ बनेगा। अब यहाँ पर देखिए Q जो है हम निकालेंगे अब यहाँ से टोटल वर्क, काम कितना है। Q जो है वो 10 दिनों में कर रहा है काम। Q का एफिशिएंसी कितना है 3 यूनिट है, गुणा कर दोगे 10 या 30, तो यहाँ पर टोटल वर्क निकल के आ गया काम कितना है, ठीक है। अब हम निकालेंगे P कितने दिनों में करेगा, तो P का एफिशिएंसी कितना है 2 यूनिट है, 2 का भाग देंगे हम 30 में। क्यों देंगे भाग, क्योंकि काम कितना है 30 है, तो 15 बार जाएगा, तो 15 दिनों में करेगा P इसी काम को, तो 15 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि समीकरण 14x + 8y + 5 = 0 है
तो 20x माइनस के के वाई माइनस 7 बराबर 0 है, कोई हल संभव नहीं है, तो के का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 14x प्लस के 8y प्लस के, यहाँ पर देखिए 5 जो है हम उधर ले जाएंगे, डायरेक्ट कर लेते हैं, माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि 21x प्लस के, सॉरी माइनस का यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, के बाई, और यहाँ पर देखिए माइनस का 7 है तो इधर चला जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम इनको बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए करोगे 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 14 तरीका 42x प्लस का 24 बाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के 5 या 15। ऐसे यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा 21 दूनी 42 माइनस के क्या हो जाएगा 2 के बाई, और यहाँ पर 14। अब इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे हम हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए माइनस 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 यहाँ पर कट जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 24 बाई माइनस के 2 के वाई, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 24 उधर चला जाएगा, सॉरी प्लस का 24 बाई उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 के वाई बराबर माइनस के 24 वाई हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, और 22 से वाई कट जाएगा, और 2 से कट जाएगा ये, तो के बराबर कितना हो जाएगा 12। 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यही आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल एबीसी में डी और ई रेखा एबी और एसी और उनकी समांतर रेखा बीसी और डी पर स्थित दो बिंदु हैं। यदि एडी बराबर 1 सेंटीमीटर, डी बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो ट्रायंगल एडीई और ट्रायंगल एबीसी का अनुपात आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसा कि बना लेते हैं समझाने के लिए। ट्रायंगल बना हुआ है ए बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पर डी और ई रेखा है जो कि ए बी और ए सी पर खींची गई है। तो यहाँ पर देखिए ए बी पर और ए सी पर एक रेखा खींच लेते हैं जो कि कौन सी है डी और ई है, जैसे कि क्वेश्चन में कहा है उसने। फिर यहाँ पर कह रहा है बी सी और डी पर स्थित दो बिंदु हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी और ए सी पर स्थित दो बिंदु हैं। तो यहाँ पर देखिए ए डी बराबर कितना दे रखा है हमें 1 सेंटीमीटर दे रखा है। ए डी बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर है, और डी बी बराबर कितना 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर कह रहा है ट्रायंगल ए डी ई अनुपात ट्रायंगल ए बी सी। तो इस क्वेश्चन का देखिए अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करना होता है, क्वेश्चन करना है आपको सिंपल से। देखिए आपको ए ट्रायंगल ए डी का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ए और डी और ई का, तो यहाँ पर जो भुजा दे रखी है 1 सेंटीमीटर, ए डी बराबर यही आपका क्या होगा ट्रायंगल ए डी का अनुपात होगा। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। फिर आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल आप एबीसी का देखिए, टोटल आप एबीसी का देखोगे यहाँ पर, ठीक है। तो कितना होगा, तो एक यहाँ पर है और 3 यहाँ पर, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 4 सेंटीमीटर टोटल हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पर है और 3 यहाँ पर, टोटल कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो आपका ट्रायंगल एबीसी का अनुपात कितना हुआ 4, तो 1:4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये होती है शॉर्ट ट्रिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शर्ट पर 1600 रुपए लिखा था, दिवाली त्योहार पर ऑफर के दौरान उस पर 10% की छूट दी जाती है, तो शर्ट का बिक्री मूल्य क्या होगा। आपको सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% की छूट दी जाती है, तो हमने माना एमआरपी कितना है 100 है, 10% की छूट दे रहा है तो 100 से घट जाएंगे 10, कितना बचेगा 90। ये क्या है 90 आपका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, यही आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1600 रुपए लिखा था, लिखा का मतलब है एमआरपी, और आपको क्वेश्चन में एमआरपी कितना 100 है माना था हमने यहाँ पर, तो 100% करेगा 16 से को। अब यहाँ से काट दोगे तो यहाँ 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, गुणा कर दोगे तो आपका सेलिंग प्राइस बराबर निकल के आ जाएगा 90 × 16। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 6 में 54 5 और 14, तो यहाँ पर 1440 क्या होगा बिक्री मूल्य होगा शर्ट का, या विक्रय मूल्य होगा सेलिंग प्राइस, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। आपको y का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक नाव की शांत जल में गति कितनी है 20 किलोमीटर, यानी x बराबर दे रखा है आपको कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है हमें। फिर कह रहा है यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। देखिए विपरीत दिशा की जब भी बात हो तो x - y बराबर कह रहा है कि
20 किलोमीटर की दूरी, 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। तो यहाँ से काटोगे तो क्या होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये निकल के आ गई आपकी किसमें, विपरीत में निकल के आई, किसमें, विपरीत का। अब हमें यहाँ से ज्ञात करना है धारा की गति, ठीक है, y का मान ज्ञात करना है। देखिए x का मान हम यहाँ पर पुट कर दोगे, ठीक है, कर करिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 माइनस के y बराबर कितना है 5 किलोमीटर। यहाँ पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 माइनस के y बराबर माइनस के 15 किलोमीटर प्रति घंटा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही होगी आपकी धारा गति। करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अनुपात के पहले 3 पद क्रमशः 3, 5 और 21 हैं, तो इसके चौथे पद को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है 3, 5, 21। तो यहाँ पर मान लीजिए ए बी सी, ठीक है। जब भी आपको चौथा पद निकालना हो या चौथा समानुपात निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है b × c अपॉन a, ठीक है। तो यहाँ में चौथा निकालना है पद, तो यहाँ पर b का मान कितना है 5 है, c का मान कितना है 21 है, और a का मान कितना है 3 है। काट दोगे 7 × 21 गुणा कर दोगे 5 से 35, तो चौथा पद क्या होगा 35। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 156.5 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 57 किलोमीटर प्रति घंटा गति से किसी प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ वैल्यू पुट करना था। फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर st होता है। d यहाँ पर डिस्टेंस है, s यहाँ पर स्पीड और t यहाँ पर टाइम। अब क्वेश्चन में क्या है कि एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है। देखिए जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या सुरंग को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाती है, तब आपको बनाती है डिस्टेंस बनाती है, दूरी बनाती है। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस की जगह पर क्या रखेंगे हम, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी रखी है हमें 56.5, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें ज्ञात करनी है तो उसको मान लेते हैं x। तो यहाँ पर मैं जोड़ दी, तो मैंने आपको बताया कि जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो जुड़ जाती है, तब बनाती है डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्पीड हमें दे रखी है कितनी 57 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में जो है दूरी जो है मीटर में दे रखी है और स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है। तो हम स्पीड को चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम 5/18 से गुणा करते हैं। और टाइम कितना दे रखा है हमें 39 सेकंड में पार करती है, तो टाइम कितना है 39। अब इसको काट लेते हैं। तो देखिए 3 से काटोगे तो 6 18, और यहाँ से काटोगे 19 कट जाएगा। 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, और यहाँ से 3 39 गुणा कर दोगे तो 65 × 19/2, और यहाँ पर क्या होगा 156.5 प्लस x। अब इसको साइड में सॉल्व कर लेते हैं। 56 × 19 गुणा करोगे तो 45, 4 54 58, और यहाँ पर कितना है 65, तो कितना 5 13 और 12, तो 1235 मल्टीप्लाई आ गया। अब यहाँ पर देखिए नीचे 2 था तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 7 14 और 5, तो 670.5 आया यहाँ पर। तो इसको पूरा काट देते हैं, तो यहाँ पर कितना आया 617.5। अब यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी की लंबाई को उधर ले जाओगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 617.5 माइनस के 156.5 घटा दीजिए, तो आपका कितना निकलेगा 0, और यहाँ पर कितना निकलेगा 1, और यहाँ पर 1 6 और 4, यहाँ पर दशमलव, तो 461 क्या होगा आपका मीटर में लंबाई होगी यही प्लेटफॉर्म की। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 461। यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है बीच में और यहाँ पर 0 कट जाएगा आपका, तो 461 बचेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी, जो कि 4 अंकों की है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 1000 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है 47 से विभाजित करने पर, तो 47 से हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे 1000 में। तो देखिए चलिए, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, कितने आ जाएगा 7 14 94, तो यहाँ पे क्या बचेगा 60, 47 से कम 47। अब यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पर 13 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए रिमाइंडर आपका शेषफल कितना 13, तो देखिए भाज्य का और यहाँ पर शेषफल का अंतर देखिए कितना का अंतर है 4 34 का अंतर है, और यही 34 को आप 1000 में जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1034 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32.3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के पाद का अवनमन कोण 60 अंश है, तो टावर से इमारत कितनी दूरी पर स्थित है। तो आपको टावर से इमारत दिखनी कितनी दूरी पर स्थित है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 32.3
मीटर ऊंची एक टावर है। तो यहाँ पर हम एक टावर बना लेते हैं जो कि 32√3 ऊंचा है ऊंचाई। फिर यहाँ पर कह रहा है कि एक शीर्ष एक इमारत की पाद पाद का अवनमन कोण 60 अंश है। तो यहाँ पर हम पाद बना लेते हैं इस प्रकार से, ये पाद बना लिया जो कि इमारत के से कितना 60 अंश। तो यहाँ पर ये क्या है 60 अंश है। तो यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से, ये बन गया आपका, ठीक है, ये बन गया आपका अवनमन कोण। तो देखिए आपको इसकी दूरी ज्ञात करनी है, इसकी दूरी, तो इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 60 बराबर, अब यहाँ पर देखिए ऊंचाई कितनी है, इसको मान लेते हैं a b c। तो यहाँ पर क्या होता है AC अपॉन BC होता है। तो यहाँ पर देखिए tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, और AC बराबर कितना है ऊंचाई हमें दे रखा है 32√3 दे रखा है, और यहाँ पर BC बराबर कितना है, यहाँ पर हमें इसकी दूरी ज्ञात करनी है तो x माना था, तो नीचे क्या हो जाएगा x। तो यहाँ से रूट कट जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 32 मीटर। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 प्रेरणों का माध्य 50 है। यदि एक प्रेरणा जो 60 था को 160 से बदला जाता है तो परिणाम स्वरूप माध्य कितना प्राप्त होगा। देखिए माध्य का मतलब सीधा सीधा होता है एवरेज, औसत से होता है, और यहाँ पर कह रहा है कि 100 प्रेरणों का माध्य कितना है 50 है। तो इस क्वेश्चन का आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आप एक लाइन में लगा पाओगे। देखिए यहाँ पर 100 प्रेरणों का माध्य कितना है 50 है, तो आपको 50 लिख लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि एक प्रेरणा जो है वो 60 था, उसके बदले 160 बदला जाता है। देखिए 60 था, बदला कितना गया 160 बदला गया, तो इन दोनों का अंतर देखिए कितना है 100 है, और इसको क्या कर दीजिए आप ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए 100 को। अब यहाँ पर देखिए 50 जो है वो आपका क्या है माध्य में है, लेकिन जो 100 निकला है ये माध्य में नहीं है। तो माध्य में कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर प्रेरणा कितने थे 100 प्रेरणा थे, तो 100 से हम डिवाइड करेंगे 100 में, तो यहाँ पर काट दोगे एक बार जाएगा, तो 50 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 51, और यही होगा आपका माध्य, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4042 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर संख्या कौन सी लिखी है 4042। देखिए आप यहाँ पर जो 4042 है इसके अगल बगल का यहाँ पर कह रहा है वर्ग बन जाए, तो आपको वर्ग देखना है अगल बगल का। तो देखिए यदि हम बात करें 60 का कितना होता है 3600 होता है। तो देखिए ये कम है, ये जान रहा है और ये कम है, तो हम देखेंगे 65 का, ठीक है। तो 65 का कितना होता है 55 25 7 42, तो 4225 होता है। लेकिन यहाँ पर कितना कह रहा है क्या जोड़ा जाए, तो इससे पहले हम देखेंगे 65 से पहले कौन सा 64। तो 64 का कितना होता है 4 को 16 36 24 48, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 96 4096। तो देखिए हमारे पास कितना है 4042, और यहाँ पर देखिए 64 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 4096। तो यहाँ पर कितना जोड़ा जाए, तो यहाँ पर देखिए हमें 64 का कितना पता है 4096, तो इन दोनों का अंतर देखिए कितना का अंतर है 4 5 54, तो 54 संख्या जोड़ी जाए तभी आपका क्या बनेगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी 64 का वर्ग बन जाएगा। क्लियर है। या फिर इसमें से घटा दीजिए 4096 में से, या फिर अंतर देख लीजिए, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वर्ग की भुजाओं में 30% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक वर्ग की भुजाओं में 30% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब यहाँ पर देखिए वर्ग किस प्रकार से बनता है, वर्ग बनता है आपका इस प्रकार से, ये बन गया आपका क्या वर्ग बन गया, ठीक है। देखिए वर्ग की चारों भुजाएं हमेशा क्या होती है समान होती हैं, ठीक है। तो आपको देखिए एक फॉर्मूला ध्यान रखना, छोटा सा है, शॉर्ट ट्रिक होगी वो आपके लिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है a + b + k a × v/100, ये होता है रामबाण फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a और b का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर वर्ग की भुजाएं जो समान होती हैं, ठीक है, चारों भुजाएं समान होती हैं, तो यहाँ पर a और b का जो मान होगा वो 30% ही होगा। तो चलिए यहाँ पर पुट कर लोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 + 30 + k 30 × 30/100, ठीक है। तो चलिए यहाँ से काट दोगे, 2 जीरो से 0 कट जाएंगे, और यहाँ पे जोड़ोगे ये हो जाएगा 60 + 3 को 9, तो कितना हो जाएगा 69%। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 69% क्या होगी क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो घोड़े क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दूरी को तय करते हैं। यदि दूसरा घोड़ा पहले की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, डिस्टेंस ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन के 2 ट्रिक हैं। एक ट्रिक क्या होती है, एक ट्रिक होती है आप
डिस्टेंस को कांस्टेंट मान लीजिए, ठीक है, निश्चित मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बराबर यहाँ पर क्या 10 किलोमीटर, तो यहाँ पर 10 रखेंगे। अब यहाँ पर जब भी कहे अधिक समय लगता है या कम, तो बीच में लगता है माइनस। फिर यहाँ पर कह रहे 15 किलोमीटर, तो यहाँ पर डिस्टेंस हमने क्या मानी थी, डी मानी थी, कांस्टेंट मानी थी, तो यहाँ पर आपका 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है 12 मिनट अधिक समय लेता है, तो 12 को रखेंगे इक्वल में। अब यहाँ पर देखिए आपका जो स्पीड में है वो किलोमीटर में है और टाइम जो है मिनट में, तो इसको घंटे में चेंज करेंगे और घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम 60 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा आपका। इससे सॉल्व कर लीजिए। और दूसरी ट्रिक क्या होती है, दूसरी ट्रिक ये होती है डिस्टेंस बराबर स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड 2, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 और यहाँ पर टाइम, ये होता है फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक में। कोई भी ट्रिक लगा लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पर स्पीड कितनी है 10 है, दूसरी स्पीड कितनी है 15 है, इन दोनों का अंतर देखिए 5 है, और यहाँ पर टाइम कितना है 12 है। अब जो टाइम जो है वो मिनट में है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे घंटे में चेंज करेंगे। घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम 60 से भाग देते हैं। चलिए इसको काट लेते हैं, तो इसको काटोगे तो 12 पंजे 60 और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, गुणा कर दोगे 3 दूनी 6, तो 6 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे आप ऐसे कर लीजिए तब भी आपका 6 किलोमीटर ही आएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 4:7 था। उस 22 किलोग्राम की लोई में जस्टन ने और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2:5 कर दिया, तो बाद में जस्टन ने कितना आटा मिलाया। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि चीनी और आटे का अनुपात दे रखा है, प्रारंभिक कितना दे रखा है आपको, यहाँ पर 4:7 दे रखा है। ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि जो अनुपात था वो कितना था 22 किलोग्राम था। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना है, यहाँ पर टोटल यहाँ पर जो मिश्रण है, ठीक है, कितना है 22 किलोग्राम टोटल मिश्रण दे रखा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टोटल अनुपात कितना है, टोटल अनुपात है 7 और 4 कितना 11, तो 11 प्रेजेंट करेगा 22 को। काट दोगे तो तू 2 बार कट जाएगा, पूरा पूरा 2 से गुणा कर दोगे तो यहाँ पर देखिए आटा जो होगा वो आपका 14 किलोग्राम होगा और यहाँ पर चीनी कितनी होगी 8 होगी। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जस्टन ने और आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात 2:5 कर दिया। ठीक है। तो क्या मिलाया, आटा मिलाया। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 है, 8 हो जाएगा, क्या मिलाया, आटा मिलाया। ठीक है। कितना आटा मिलाया, तो आटे का यहाँ पर कितना है 14 है, 14 किलोग्राम आटा है ना, तो यहाँ पर कुछ मिलाया इन्होंने, तो यहाँ पर 14 में कुछ मिलाया, तो मैं यहाँ पर मान लेता x मिलाया इन्होंने, तो अनुपात कितना हो जाता है 2:5 हो जाता है। तो यहाँ पर 2:5 हो जाता है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 से काट दोगे 4 बार कट जाएगा, गुणा कर दोगे यहाँ पर और यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 + x बराबर 5 को 20 और यहाँ पर 14 इधर चला जाएगा आपका, तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 6 किलोग्राम आटा मिलाया था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1250 पर 15 वर्षों के लिए 1.6% के वार्षिक साधारण ब्याज पर ब्याज की राशि कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए आपको सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखिए मेरे पास कई ट्रिक हैं लेकिन यहाँ पर वैल्यू सिंपल दे रखी है आपको, तो आप क्या कीजिए सिंपल से आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT/100, क्योंकि इससे आपका जल्दी हो जाएगा। मुझे सिर्फ जल्दी से आंसर तक पहुंचना है, ट्रिक कोई सी भी हो। तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है, तो प्रिंसिपल क्या दे रखा है हमें 1250 दे रखा है। ठीक है। रेट परसेंट कितना है, दर 1.6, टाइम कितना कह रहा है 15 वर्षों का, और यहाँ पर नीचे आपका 100 दे रखा है। तो चलिए इसको काट लेते हैं। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और यहाँ से देखिए दशमलव को हटाओगे तो 0 लग जाएगा। 5 से काटोगे तो ये 4 बार कटेगा और ये 5 बार कट जाएगा, और यहाँ से 4 से काटो 4 को 16 और ये हो जाएगा 5 को 20। तो ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा 20 × 15, और इसको ले सकते हो क्या 15 दूनी 30 और 0, तो 300 रुपए क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट ब्याज होगा, साधारण ब्याज, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है तो 480 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। बस फॉर्मूला वैल्यू पुट करना था। फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर ST, मैंने अभी बताया था आपको। D यहाँ पर डिस्टेंस है, S यहाँ पर स्पीड और T यहाँ पर टाइम। डिस्टेंस कितनी रखी है यहाँ पर 480 और यहाँ पर स्पीड कितनी है 60 है और यहाँ पर टाइम ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 6 से 8 48, तो टाइम कितना निकला हमारा 8 सेकंड, और 8 सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भागीदारी फर्म में तेजल की हिस्सेदारी 40% और आंसक की हिस्सेदारी 60% है, तो औसतन यदि तेजल वार्षिक तौर पर 10 लाख का लाभ अर्जित करता है तो आंसक कितना लाभ अर्जित करेगा। तो यहाँ पर आंसक का लाभ ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में तेजल का हिस्सेदारी कितनी है 40% है
और तेजल का लाभ कितना है 10 लाख है, तो यहाँ पर 40% प्रेजेंट करेगा किसको 10 लाख। 10 लाख में कितनी 6 बिंदी होती ना, हाँ 6 बिंदी है। फिर यहाँ पर देखिए हम परसेंटेज को हटाओगे तो यहाँ पर डबल जीरो लग जाएगा, काटोगे तो 0 से 0 और यहाँ से काटोगे 25, ठीक है। तो यहाँ पर कितना निकल के आ गया 25 लाख निकल के आ गया, ठीक है। कितनी बिंदी यहाँ पर 5 बिंदी हुई ना, 4 5 बिंदी। अब आपसे कह रहा है कि आंशिक की हिस्सेदारी कितनी है 60% और आंशिक का हमें ज्ञात करना है, तो हम 25 लाख का 60% निकाल लेंगे। तो चलिए इसको काटोगे तो यहाँ से 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगे और यहाँ से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 0 0 0 और 0 6 पंजे 30 12 15, तो 15 लाख आपको क्या होगा आंशिक का लाभ होगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन मिले थे जो कि आरआरबी ग्रुप डी 6 अक्टूबर को तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।